Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lesson we will be starting the subject science for class 10th, and in this lesson also we will be continuing the same chapter that was chapter number 1, chemical reactions and equations. So students, in the last lecture we discussed the balancing of chemical equations. In this lecture also we will be taking another example to solve to balance the chemical equations, so to understand the method properly. Okay, so there is a question in your book, question number 2, page number 6. Okay, you have to refer this from the book, question number 2, page number 6, and it is question number 2 is second part. The second we will be discussing here the second part of this question. The second part, the question says that write the balanced chemical equation of the following. जितनी भी following equations दे रखी हैं, there is word form equation written there, and you have to write a balanced chemical equation of these in symbolic form. Okay, जो हमने बताया था symbolic form में ये word equation दे रखी है, symbolic form में पहले convert करिए, then उसके बाद उसको balance करिए. ये चीज हमको करनी है. तो हमने आंसर यहाँ पे लिखा. फर्स्ट थिंग इज एज इट इज, आपको रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है. यू हैव टू व्हेनेवर यू आंसर एनी क्वेश्चन, आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखने वाले हैं इस साल, तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन फर्स्ट. ओके ना, यहाँ पर आपने सेकंड पार्ट का जो इक्वेशन दे रखा है वर्ड इक्वेशन, राइट इट एज इट इज इन वर्ड इक्वेशन, देन यू हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म. आई हैव रिटन इट. द केमिकल इक्वेशन रीड्स, फर्स्ट वर्ड फॉर्म में जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम रीड करेंगे. दैट इज बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स, दिस एरो रिप्रेजेंट्स गिव्स बैरियम सल्फेट एंड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. यहां पर भी हमने लिखा सेम चीज, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब इन सब के केमिकल फॉर्मूलाज, इन सभी कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज आप यहाँ पे लिखिए और केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए. बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2. बैरियम Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl2 से यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वैलेंसी क्या है, Ba की +2 है, Cl की -1 है, इसलिए BaCl2 आएगा. यहाँ पर आपने क्लास 6 में पढ़ चुका है, क्लास 9 में पढ़ चुका है, सॉरी क्लास 9 में आपने पढ़ा है केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं. बैरियम का वैलेंसी आपको याद नहीं है तो फिर याद कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड इक्वेशन दे रखा है, आपको इनसे इनके नाम से इनका कंपाउंड बनाना है. अगर आपने कंपाउंड सही से नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग आपको इन्हीं के कंपाउंड्स के एग्जैक्ट फॉर्मूला के हिसाब से बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पर बैरियम क्लोराइड क्या बन गया, BaCl2. एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, Al2SO4. सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस. ओके, गिव्स, अब क्या देता है ये, बैरियम सल्फेट. बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस AlCl3. ओके, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, ये जो इक्वेशन वर्ड इक्वेशन दे रखी है, इस वर्ड इक्वेशन से आपको सिंबॉलिक इक्वेशन लिखनी है केमिकल फॉर्मूलाज के बेसिस पे. ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला आपको तभी बनेंगे जब आपको सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी, सभी एनायंस एंड कैटायंस की वैलेंसीज आपको पता होंगी, सभी ग्रुप्स की वैलेंसीज आपको पता होंगी, तभी आप कर पाएंगे. ये चीज आपने 9th क्लास में कर चुकी है, केमिकल फॉर्मूला बनाना आपने 9th क्लास में पढ़ चुका है. ओके, सो आई विल अंडरस्टैंड दैट कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है. ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे. तो केमिकल इक्वेशन ये दे रखी है, अब इसको बैलेंस करना है. ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं बैलेंसिंग के. मुझे ये बताइए, ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. Ba के एक एटम है, यहाँ पर Ba का एक एटम है. ठीक है, Ba ठीक है. Cl2 के 2 एटम यहाँ पर हैं, यहाँ पे 3 हैं, अनबैलेंस्ड है. Al2 यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं, एल्यूमिनियम के एक एटम है, अनबैलेंस्ड है. SO4 सल्फर, SO4 में दो एलिमेंट है, कौन कौन से, सल्फर S एंड O ऑक्सीजन. S कितना है, 3. सल्फर कितने हैं, यहाँ पे 3 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे कितना है, 1. ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं,
यहाँ पे अंदर 4 बाहर 3, 3 2 जा 3 4 जा 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसीलिए हमको इसको बैलेंस करना है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद स्केलेटल क्या करना है, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स पुट करें, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स पुट करें। यहाँ पे लिखें लेट ए बी BaCl2, ओके, राइट इट लाइक दैट कि आपको आप डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है ना। BaCl2 प्लस Bal2SO4 whole thrice gives barium sulfate plus AlCl thrice। कोफिशिएंट्स पुट कर देंगे यहाँ पर C एंड D। वेरी गुड, यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी मेरे को लगता है। These things are clear। Let इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन ये है आपकी। तो यहाँ पर अगर ये बैलेंस है, इफ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल होंगे। धीरे धीरे सारे आइटम्स के नंबर ऑफ आइटम्स लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड में बैरियम के कितने आइटम हैं, बैरियम के कितने आइटम हैं यहाँ पर, आई एम सीइंग हियर 1 एंड A, मतलब यहाँ पे कितने आइटम हैं, A नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। क्लोरीन के कितने आइटम हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर A है, यहाँ पर मतलब कितना हो गया ये 2A। एल्यूमिनियम की बात करें तो Al यहाँ पर 2 है, यहाँ पर B है, कितने आइटम्स हैं 2B। सल्फर की बात करें तो यहाँ पे B है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 into B is equals to 3B। Okay, I think this is clear to everyone। Next is oxygen। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे B, यहाँ पे कितना हुआ 4 into 3 that is 12 and into B that is 12B। आई थिंक यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी क्लियर हो गया। प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं तो बैरियम कितने हैं, बैरियम कितने हैं 1 into C, 1 into C मतलब C। बैरियम के आ गए नंबर ऑफ एटम्स। एस की बात नहीं करेंगे, क्लोरीन की बात करेंगे क्योंकि हमारे टेबल में क्लोरीन है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ चला गया था, 3 है यहाँ पर और यहाँ पे D है, तो ये कितना आ गया 3D। वेरी गुड। नाउ एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे D है, तो ये कितना हो जाएगा D। वेरी गुड। एस की बात करेंगे सल्फर की, तो सल्फर के यहाँ कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर C है, ये क्या आ जाएगा C के बराबर। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पे C कितना आ गया 4C। अब हम जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम क्या जानते हैं कि जो number of atoms on reactant side are equal to the number of atoms on product side। number of atoms on reactants are equal to the number of reactants of products। ये चीज हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। यहाँ पे मतलब ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, ये किसके इक्वल होंगे, प्रोडक्ट से इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम बैरियम के लिए क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इक्वालिटी लगाएंगे। जैसे बैरियम के लिए कितने A to A is equals to C आएगा। हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस A is equal to C। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर। सेकेंड एलिमेंट इज क्लोरीन। यहाँ पर क्या है 2A, यहाँ पर क्या है 3D। ये दोनों क्या होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल। 2A is equals to 3D, ये सेकेंड इक्वेशन।
एल्यूमिनियम 2B इज इक्वल टू D, 2B इज इक्वल टू, ओके आई एम राइटिंग हियर, 2B इज इक्वल टू D, दिस इज इक्वेशन 3. I think this is clear. 3B is equal to C. Next is 3B is equal to C. Fourth equation. I think this is clear. Oxygen 12B is equal to 4C. Equation 5. Now the most important step. हम क्या करते हैं इसके बाद? What we do? Let A is equal to 1. A की वैल्यू हमने क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां पर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू C. दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 C इज इक्वल टू 1 आ जाता है यहां से. आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, सिमिलरली इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 2 की बात करें तो यहां पे 2 क्या आ जाएगा? 2 की इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 3D. यहां से क्या आ जाएगा? D की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 2/3. I think this is clear. We have got the values of C, D, A. Now if you want to find the value of B, okay, one variable only you have to find. यहां पर क्या करेंगे? Put it in this equation. Put it in this equation. Equation number 4. Equation 4 में आप B की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट कर दीजिए. C की वैल्यू पुट करेंगे 3B इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है? 1. C की वैल्यू कितनी है? यहां से हमने क्या किया? इक्वेशन 4 में C की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा? 3B इज इक्वल टू 1. ओके, कितना आ गया यहां से? दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/3. आई गेस ये सब क्लियर हो गया आपको. अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज आई है सही आई है नहीं आई है. इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए B और D की वैल्यू. B की वैल्यू कितनी है? 1/3. D की वैल्यू कितनी है? 2/3. यहाँ पे कितना आएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 2/3. 2/3 दोनों तरफ आ गया. ठीक है, यू कैन आल्सो पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड चेक. B की वैल्यू कितनी है? 1/3. 1/3 जैसे ही करेंगे 12 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 4 आएगा. 4 into 1 4 आएगा. दोनों तरफ 4 आ रहा है, मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं ये सही आई हैं. ठीक है ना. अब क्या करना है? इस इक्वेशन में इन वैल्यूज की को पुट कर देना है. ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे BaCl प्लस Al2SO4 होल थ्राइस. B की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1/3. कुछ बच्चे अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये 1/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है? देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा. C की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो हम 1 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, BaSO4. नेक्स्ट इज प्लस AlCl3. D की वैल्यू कितनी है? 2/3 AlCl3. गुड. आई थिंक दिस इज साउंड, दिस इज क्लियर. ओके, अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, सर ये डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है बार बार. ठीक है ना, तो क्या करेंगे? जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, क्या डिनोमिनेटर को हटाने के लिए उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 3 से, अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स. ओके, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो क्या आएगा? 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस. BaSO4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे
ऐसे ही यहाँ पर 2 times AlCl3। देखिएगा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये 3 को यहाँ से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड 1 3BaCl2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 1, हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 सामने आ जाएगा, यहाँ पर BaSO4 आ गया, 3BaSO4। सिमिलरली 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2AlCl होल थ्राइस आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन एंड इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द सेम पेज नंबर 6 पे होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड थर्ड पार्ट आर योर होमवर्क and you have to solve these questions, question number 2 first and second, by this method only, okay. You have to solve the question number 1, you have to answer it, so you have to write this answer by your own. So this is the whole thing that was about balancing the chemical equations. We will be seeing further questions on these balancing, but if you have any doubt related to this particular method, you can ask on our numbers, ठीक है। तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नंबर्स पे मैसेज करें ताकि हम इसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।